So, welcome to another video, guys. This is Raghav Kaur. So, if you have watched my last video, uh, in which I have talked about uh, mistakes that you should not do while doing engineering, right? So, मैं एक step back जाना चाहूँगा इसमें because it is not just about engineering because यू नो जब हम लोग टेंथ से आगे बढ़ते हैं 11th में आके पीसीएम चूज़ करते हैं हम सोचते हैं कि यार पीसीएम ले लिया है नाउ वी विल गो फॉर जेई मेंस विल prepare for it and try to achieve some good percentile, right? सो ये सब हम करते हैं, राइट? उसके बाद हमें अच्छे परसेंटाइल मिल जाते हैं काउंसलिंग वगैरह एंड एवरीथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी गेट इन टू दैट, राइट? ये सब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जब इंजीनियरिंग चालू हो जाती है, हमारा फर्स्ट ईयर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि यार हम सोचते हैं कि यार अब इंजीनियरिंग चूज़ तो कर ली है, बीए ब्रांच भी चूज़ कर ली है, आगे क्या? वही करेंगे क्या जो सब पहले करते आ रहे हैं। तो गलती वहीं हो जाती है जब आप ये सोचते हैं कि यार मैं जेई मेंस दूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये चैनल तो इसके बारे में कि इंजीनियरिंग की गलतियों के बारे में कि यार मैं like I have chosen engineering. I have I took this stream PCM. Then I have also given this JEE mains and I've scored good well. And I've also scored well in this exam. Now you are talking about that why you should uh, why you choose engineering, right? तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो क्लास टेंथ के बाद बहुत ज़्यादा लोग क्लास टेंथ से ही ये चालू हो जाना ये सही है सोचने के लिए, बट एज पेरेंट्स को ये पता नहीं होता। वो सोचते हैं कि वो उनके दिमाग में क्या रहता है कि कुछ ही फील्ड्स हैं जो बच्चा चूज़ कर सकता है। दैट इज़ वन इज़ गवर्नमेंट, सेकंड इज़ प्राइवेट या कॉर्पोरेट, और जो कि है दो चीज़ों का ही बेस रहता है जॉब में, दैट इज़ गवर्नमेंट प्राइवेट, राइट? बट उसमें भी हमने क्या है बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं सैचुरेटेड पॉइंट बना दिए, एक बहुत ही पिक आउट पॉइंट बना दिए कि यार या तो कॉर्पोरेट में होगा तो इंजीनियरिंग करेगा, गवर्नमेंट में होगा तो यूपीएससी कर लेगा या एसएससी जो भी है, राइट? या फिर कुछ भी बन जाएगा गवर्नमेंट में जो उसका मन है। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट जॉब और पैसा मस्त बैठ के, तो वो अलग पार्ट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि बस पेरेंट्स ही सोचते हैं, इसके अलावा वो और कुछ सोचते नहीं। स्पोर्ट्स के बारे में तो इंडिया में कुछ सोचता नहीं कोई। बट व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट इंजीनियरिंग, मैं मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर चालू हुआ था, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ूंगा मैं, राइट? एंड मैं थोड़ा सा रो भी दिया था इसके चक्कर में कि यार कैसे होगा मुझसे, पढ़ाई कैसे होगी। M1 थी तब, राइट? तो M2 थी ना? हाँ, M1 में से कुछ थी, फर्स्ट सेमेस्टर में शायद तक। तो मैं एक बार तो रो भी दिया था कि यार कैसे पढ़ूंगा मैं, मेरे को तो आ नहीं रहा समझ में। और हम जबकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कोविड में निकला था, राइट? तो उसमें अच्छे परसेंटेज भी मेरे बन गए थे सीजीपीए, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। बट इस टॉपिक को लेट्स keep that aside. So what are the mistakes that you should not do while in your while you are in your first year of your engineering? First one is start exploring, start researching, guys. Why? बिकॉज जब आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड हो रहा होगा, चलिए थर्ड ईयर एंड छोड़िए, वो तो बहुत लेट हो जाता है। लेट्स सपोज यू आर इन योर फिफ्थ सेमेस्टर, राइट? थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, बहुत लोग स्विच कर देते हैं। मालूम है स्विच क्या करते हैं कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना, डेटा एनालिस्ट बनना है, या डेटा एनालिस्ट नहीं बनना, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, डेटा साइंस में जाना है, एआई करनी है। एकदम से उनके दिमाग में बहुत सारा बूम्स आने लगता है कि यार बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आने लगते हैं कि यार ये फील्ड कितनी अच्छी है, ये फील्ड कितनी, जो कि है अभी, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं एज बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसिंग। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, बहुत सी चीज़ें फैसिनेटिंग लगने लगती हैं कि यार ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है। बट मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर
ही आपका डिसाइड करेगा कि आप थर्ड ईयर में जाके क्या कर रहे होंगे, ना कि आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में आके क्या कर रहे होंगे। ठीक है, ये गलती मत करना, बिकॉज एज यू स्टार्ट लेट यू एंड अप विद डूइंग समथिंग विच यू रियली डोंट वांट टू, राइट। लेकिन सबके अपने अपने सिनेरियो होते हैं, सिचुएशन होते हैं, कोई जल्दी समझ जाता है तो वो स्टार्ट कर देता है, कोई लेट समझ पाता है तो वो लेट स्टार्ट करता है। मैंने लेट समझा था, तो मैं थर्ड ईयर में था अपने, तो मेरे को समझ में आया कि यार मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, फिर ड्रॉबैक्स आए मेरे को कि क्या नहीं करना था, क्या करना था। ठीक है, और वो सब मेरे को तभी समझ में आया जब मैंने लोगों को देखा, समझा। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गया, राइट, लाइक ये लिंक्डइन एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर टेक टेक पीपल टॉक अबाउट देयर जर्नी ऑफ हाउ दे been into this profession, right, of data analyst या data scientist, what type of practices they have done to be what they are right now. So वो तभी समझ में आता है जब आप उनको सुनते हो, समझते हो। क्योंकि खुद से आपको चालू करते हो ना, तो समझ में आता नहीं और हम करते चले आ रहे हैं, तो फिर वो एंड अप हो जाता है कि यार अब क्या करूँ मैं। दिमाग में थॉट्स आने चाहिए कि यार देखो, फर्स्ट ईयर सिंपल है, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ आफ्टर टेकिंग दिस ब्रांच। भेड़ चाल में मत घुसना भाई। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर सब कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप भी वही करोगे। अगर आप मैथ्स में गुड नहीं, मैथमेटिक्स आपकी गुड नहीं है, तो आप अच्छी कर सकते हो फर्स्ट ईयर से ही। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं डेटा साइंस के या एआई के जो आपको याद करने हैं, समझ जो याद नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है। और वो स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, ये सब तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है उसमें। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई करिए। और मैं तो बोलता हूँ कि यार क्योंकि मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था तो सब लोग ये बोलते थे कि यार लीड कोड के 100 क्वेश्चंस करेंगे भाई, ये करेंगे वो करेंगे। और धीमे धीमे ग्राफ ऐसा ऐसा आता है, फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर ग्राफ ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, और फोर्थ ईयर में आके वो ऐसा जा रहा है, जबकि कैसे जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए हमेशा ग्राफ, राइट। तो मैं तो ये बोलूँगा फर्स्ट ईयर इज जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट द टॉपिक्स व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन परस्यू while doing engineering, राइट। इंजीनियरिंग तो आप परस्यू कर भी रहे हो, उसमें भी जो आप डिफरेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको रीड करना चाहिए। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप उससे डील करेंगे, सब उससे डील करते हैं। ठीक है, मैंने भी डील किया है। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, रिसर्च वाला काम, एक्सप्लोरेशन वाला काम, कि यार मैं जाऊँगा गूगल पे, मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे। एआई आप यूज़ करें, बिल्कुल एआई बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप मैं चाहूँगा कि किसी आर्टिकल के थ्रू पढ़िए, वो ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाएंगे, राइट। सो एंड वन मोर थिंग, अगर ये कोई वीडियो मेरा समन इज़ फ्रॉम सिविल ब्रांच, राइट, या मैकेनिकल ब्रांच देख रहा है, तो उसमें मेरे को थोड़ी कम नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोडिंग कम लगती है सिविल और मैकेनिकल में। बट अगर इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या और डेटा एनालिस्ट या बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, डेटा साइंस, राइट, एंड मैनी मोर, ब्लॉकचेन भी आ जाएगी शायद तक कुछ टाइम बाद, और अभी तो आई नहीं है। बट जितनी भी कोडिंग वाला पार्ट है ना, आप फर्स्ट ईयर से चालू कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ कोडिंग से याद आया, लोग क्या है बहुत फर्स्ट ईयर में क्या है, कोडिंग करेंगे भाई, कोड करेंगे भाई, लीड कोड फोड़ देंगे, कोड शॉप फोड़ देंगे भाई, एकदम मतलब फेल देंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे। अगले 3 महीने में वो पड़े होते हैं, बस कुछ नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहे। वहीं वो गलती कर देते हैं भाई। मतलब क्वेश्चन नहीं बनने तो वो उनका जो ट्राई वाला फेस होता है ना, वो भी वो छोड़ देते हैं, राइट। मेरे साथ भी हुआ है, डोंट वरी। मैं भी कोई ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ईयर में मैंने चालू किया तो मैं करता ही चले आ रहा हूँ, भरता ही चला आ रहा हूँ, करता ही आ रहा हूँ, कोडिंग रुक ही नहीं रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में चालू किया, मैंने छोड़ दी, बीच में ही छोड़ दी, कुछ 3-4 महीने के लिए छोड़ दी। ठीक है, मैं कर ही नहीं रहा था, 4-5 महीना हो गए मैंने नहीं करा भाई। बिकॉज आई थिंक कि यार मेरे लिए नहीं बनी कोडिंग, मैंने ये मन बना लिया था। बट मैं सही बताऊँ, अब जाके मेरे को लगता है कि मेरा फोर्थ ईयर अब जस्ट कंप्लीट हो चुका है, लुकिंग फॉर जॉब ऑफ कैंपस, मेरा ऑन कैंपस नहीं हो पाया। सो मैं अब ये समझ में आता है कि यार
कंसिस्टेंसी और रेगुलर वर्क। कंसिस्टेंसी यार, वर्ड बोलना आजकल के लिए ना लोगों को बहुत छोटा, कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन। मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको रेगुलर वर्क बोलो, कि रेगुलर वर्क ऑफ योर लाइफ, कि ये काम करना ही करना है। ठीक है, उसमें एक चीज़ कोडिंग में होनी चाहिए। दिन के 2 क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो स्ट्रिंग, एरे, डेटा स्ट्रक्चर फॉलो डायरेक्ट, लिंक लिस्ट, राइट। अभी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ इसके कोडिंग के, बट दिन के 2 क्वेश्चन करो। इसलिए नहीं कि मेरे को वो 100 डेज ऑफ लीड कोड करने हैं, इसलिए करो कि मेरे को अपनी वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया कोडिंग तो वो अब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ से छूट गया, नहीं। जॉब में आपको वही करना है। तो अगर वो उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करोगे ना, तब जाके आपको वहाँ लगेगा कि यार हाँ यार, ये तो कर रखा है, ये तो हो जाएगा मुझसे। लेकिन जब आप छोड़ दोगे ना और जब वापस चालू करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि होता है ऐसा भाई। या सो दिस इज व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर गाइज। फर्स्ट ईयर एक्सप्लोरेशन रिसर्च करो यार। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो, और वी कैन से द पॉइंट आई नीड टू raise here is that start communicating in English, right? Because uh, I don't know, but it is going to be impactful. Uh, it is going to be very impactful in your projects, in your personality development. Because this video and this YouTube channel is also about how you can improve your communication, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को कोई बहुत अच्छी communication नहीं आती है। As I also what I do, as what I also do is just improve. I try to communicate with you with the help of camera, because I never uh, I never interviewed by someone, so I also try ki at least talking with you guys, I can improve my communication, right? And मैं जानता हूँ बहुत सारी गलतियाँ मैं कर देता हूँ, but uh, that can only be uh, figured out by doing mistakes only. Mistakes can look, practice is a part of your process, and mistakes lead to what next you will, कैसे बोलो भाई। सो प्रैक्टिस आप रोज करोगे, लेकिन जब उस प्रैक्टिस में भी कहीं, लेकिन उस प्रैक्टिस को जब आप कहीं अप्लाई करोगे, मिस्टेक कर दोगे, तब आपके माइंड में वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन के रह जाएगा कि नहीं, मेरे को ये फिर से नहीं करना था। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी भाई। वो पॉइंट वापस ट्रिगर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, बट मिस्टेक्स रिमाइंड मैन्स टू नॉट टू डू दिस अगेन। बिकॉज इफ यू डोंट डू मिस्टेक, यू आर नॉट गोइंग टू फिगर आउट वेयर द एरर इज कमिंग फ्रॉम। क्योंकि एरर एक ऐसी चीज़ है जो कि एरर से ही आप सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होती है। अगर आप कोडिंग पढ़ेंगे तो आगे तो समझ में आएगा कि कभी कभार बॉटम अप अप्रोच काम में नहीं आती जितना टॉप डाउन अप्रोच काम में आती है। सो आप प्रैक्टिस करते रहें, एरर आती रहेंगी, उनसे समझते रहें, सीखते रहें, और जब भी वो फिर से आएंगे तब आपको समझ आएगा कि मेरे को ये नहीं करनी थी। सो जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड अप दिस वीडियो राइट नाउ, बिकॉज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 13 ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की होगी। सो एज आई रियली वॉन्टेड यू टू गाइज डोंट start coding in your first year. Do code, but just 1 or 2 questions a day, right? That's enough. But what you should do is research about topic, research and explore about the uh, uh, subdomains you can do in engineering, right? Because बहुत रेट रेस है भाई। ठीक है, आईटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी होना चाहिए दिमाग में। बिकॉज मैं टॉपिक अभी उठाना नहीं चाहता स्पेस एक्सप्लोरेशन, बट स्पेस भी अच्छी चीज़ है अगर आप, बिकॉज इंजीनियरिंग ऑल्सो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी होती है अगर आप समझते हैं कि नहीं इसको। बट मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करें। मैं सब कुछ नहीं बता सकता एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में, बट ट्राई टू research about it, and uh, do really what you like,
टू डू, राइट? किसी को कॉपी मत करो, राइट? एंड हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, एंड लेट्स yeah, so thank you so much, and take care of yourself guys. Let's hope you will do something great in your future. Thank you so much. Bye bye.